हेलो साथियों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर फिर एक नई जानकारी के साथ। आज इस वीडियो पर इतिहास के महत्वपूर्ण जो बिंदु है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं भारतीय इतिहास से, जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है सिंधु घाटी सभ्यता। हर एग्जाम में, चाहे वो CGPSC हो या फिर CG व्यापम हो, SSC हो या अन्य कोई एग्जाम हो, अक्सर सिंधु घाटी सभ्यता के प्रश्न पूछे जाते हैं। इन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए संक्षिप्त में यह बिंदु है, मोटे मोटे चीजों को जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं बिंदुओं को कवर किया गया है। अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आप जब एग्जाम देंगे तो इतिहास, भारतीय इतिहास से पूछे जाने वाले प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे भारतीय इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से प्रमुख रूप से 3 भागों में बांटा गया है: प्राग ऐतिहासिक काल, औध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ये आपको याद रखना है। सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल, जिसको पसार काल भी कहते हैं, और इसको भी 3 भागों में बांटा गया अध्ययन की दृष्टि से: पूरा पसार काल, मध्य पसार काल और नव पसार काल। यहां तक आपको याद रखना है कि भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्राग ऐतिहासिक काल, औध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, जिसमें प्राग ऐतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा गया है: पूरा पसार काल, मध्य पसार काल और नव पसार काल। सबसे पहले हम देखते हैं पूरा पसार काल के प्रमुख बिंदु जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पूरा पसार काल का जो समय है, कभी कभी मैच करने के लिए दे दिया जाता है, तो इसको आपको याद रखना है कि पूरा पसार काल अज्ञात से, इसका समय अज्ञात है, 8000 BC तक माना जाता है कि पूरा पसार काल का जो समय रहा है। इसमें मनुष्यों ने आग का आविष्कार किया था और पत्थर के कुछ औजार बनाए थे। तो ये 2 चीजें महत्वपूर्ण है जिसको आपको याद रखना है। तो प्राग ऐतिहासिक काल भी ऑप्शन दिया जा सकता है या फिर पूरा पसार काल भी ऑप्शन दिया जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि पूरा पसार काल में ही मनुष्यों ने आग का आविष्कार कर लिया था। इसके साथ ही पत्थर के कुछ औजार भी बनाए थे और इसी काल में मनुष्य शिकारी हुआ करता था, ये भी याद रखना है। और इन औजारों के, जो पत्थर कुछ औजार बनाए गए हैं, और इन औजारों के साथ बेलन नदी घाटी, सोहन नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी से मिले हैं। इसके साथ ही गुफा चित्रकारी भी देखने को मिला है, जिसमें भी बेप्टन, भोपाल, मध्य प्रदेश के स्थान से मिले हैं। मध्य पसार काल, पूरा पसार काल के बाद मध्य पसार काल आते हैं। मध्य पसार काल का जो समय है 8000 BC से 4000 BC माना जाता है और इस काल में औजारों का आकार छोटा हुआ और इन्हीं औजारों को मैक्रोलिथ कहा गया। इसी काल में मनुष्य ने पशुपालन की शुरुआत की। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना है कि मध्य पसार काल में मनुष्यों ने पशुपालन की शुरुआत की और पशुपालन के साक्ष्य आदमगढ़, जो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के बगौर से मिले हैं। तो आदमगढ़ मध्य प्रदेश और राजस्थान के बगौर से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आपको याद रखना है मध्य पसार काल, जो कि 8000 BC से 4000 BC। और मानव अस्थियों के प्रथम साक्ष्य, जो कि हमें सरायहार, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश से मिले हैं, इसको भी आपको याद रखना है। अब आते हैं नव पसार काल, पूरा पसार काल, मध्य पसार काल और नव पसार काल। तो इस काल में मनुष्य द्वारा कृषि की शुरुआत की गई। इसके साक्ष्य मेहरगढ़, बलूचिस्तान से मिले हैं। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। कृषि की शुरुआत के साक्ष्य कहां पर मिले हैं? तो मेहरगढ़, बलूचिस्तान से मिले हैं। और नव पसार काल में ही मनुष्य ने सबसे पहले खेती जौ और गेहूं और कपास की थी। तो फसल का नाम आपको याद रखना है। तो सबसे पहले खेती में जौ, गेहूं और कपास की खेती की थी। चावल कृषि के प्रथम साक्ष्य कोली हवा, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से मिले हैं। मानव कंकालों के साथ कुत्ते की अस्थियां इसी काल में मिली है और इसके साक्ष्य जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम व गुफर वाल से मिले हैं और इसी काल में मनुष्य के तांबे की खोज की है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको याद रखना है। तो ये तीनों हो गया यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल में पूरा पसार काल, मध्य पसार काल और नव पसार काल। अब आते हैं हम आद्य ऐतिहासिक काल, जो कि इसका समय माना जा रहा है 2500 BC से 1750 BC।
जो कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी से 1750 बीसी माना जाता है। इसमें प्रमुख 4 सभ्यताएं हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। ठीक है, तो 4 सभ्यताएं हैं इसमें और ऐतिहासिक काल में, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है या फिर हड़प्पा सभ्यता भी कह सकते हैं। में 4 सभ्यताएं हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, चीन की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता, जिसमें प्रमुख रूप से है सिंधु घाटी सभ्यता। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है और इस सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है और इस सभ्यता का विकास इराक में दजला और फारत नदी के तट पर हुआ था। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सभ्यता मिस्र की सभ्यता है, जिसका विकास नील नदी के किनारे हुआ है। नील नदी की देन मिस्र को कहा जाता है, इसको आपको याद रखना है। और विश्व की तीसरी परंतु सर्वाधिक विकसित सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है और इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस काल में तांबा और टिन के मिश्रण से बने कांसों का प्रयोग बृहद स्तर पर देखने को मिलता है। हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। यह महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको याद रखना है। भौगोलिक स्तर, इसका वर्तमान में विस्तार 3 देश भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में देखने को मिलता है और इस संस्कृति का उदय भारतीय उपमहाद्वीप से पश्चिमोत्तर भाग में हुआ है। पाकिस्तान पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान क्षेत्र में फैला हुआ है। भारत जम्मू कश्मीर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। अफगानिस्तान में मुंडी, गौक और सुरतोगोई। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है, जैसा कि चित्र में देख पा रहे हैं, ये आकृति सिंधु घाटी सभ्यता की। और अब तक हड़प्पा संस्कृति के लगभग 2800 स्थलों का पता लग चुका है, जिसमें से केवल 6 स्थल सर्वाधिक विकसित अवस्था में पाया गया है, जिसे नगर की संज्ञा दी गई है। अब देखते हैं हड़प्पा, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मद्रोमरी जियल में रावी नदी किनारे स्थित है और इस स्थल का उत्खनन का कार्य सन 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुआ। यहाँ पे शवों को दफनाने की प्रथा थी। मोहनजोदड़ो में शव को जलाया जाता था। रोपड़ में शवों के साथ कुत्तों के शव दफनाए हुए मिले हैं और शंख का बैल बटन के आकार की मोहरे मिली हुई है। मोहनजोदड़ो, इसका शाब्दिक अर्थ मृतकों या प्रेतों का टीला होता है, क्योंकि यहाँ से बड़े पैमाने पर नर कंकाल प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे लड़काना जिले में स्थित है। इस स्थल का उत्खनन कार्य राखल दास बनर्जी के संरक्षण में सन 1922 ईस्वी में हुआ। सबसे चौड़ी सड़कें मोहनजोदड़ो में देखने को मिलती है। यह 33 फीट चौड़ी, जिसे राजपथ की संज्ञा दी जाती है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत से प्राप्त विशाल अन्नागार है, जो सबसे महत्वपूर्ण स्थल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। यहाँ की जल निकासी प्रणाली अद्भुत थी। मोहनजोदड़ो से घोड़े की मिट्टी से बनी हुई और आग से में पकी हुई प्राप्त हुआ है, जिसे टेराकोटा कहा जाता है। मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र का एक टुकड़ा का साक्ष्य मिला है और बाट की प्राप्ति हुई है। मोहनजोदड़ो के उत्खनन में नृत्य करते हुए काशी की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है और श्रृंगार दान के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं और प्रत्येक घर में कुआं भी मिले हैं। यह घर पक्की ईंटों से बने थे। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है साथियों, जिसको आपको याद रखना है। अब आगे देखते हैं चहुंद्रो। यह प्रांत पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी किनारे स्थित है और इस स्थल का खनन कार्य मैके और जी मजुमदार के द्वारा किया गया है। यहाँ से कच्ची गोल आकार की ईंटें, बेलनाकार मोहरें, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का चित्र,
लिपस्टिक और चूड़ियों के साथ इसके साथ ही हाथी का दंत भी मिला है। लोथल, यह भारत के गुजरात प्रांत में भगवा नदी के किनारे स्थित है। इसका उत्खनन कार्य रंगनाथ राव के संरक्षण में हुआ। लोथल के उत्खनन से सात्विक चिन्ह का प्रमाण मिलता है जो सूर्य का प्रतीक है। यहाँ से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुआ है। गुजरात के रंगपुर में धान की भूसी का भी प्रमाण मिला हुआ है। लोथल में घोड़े की मिट्टी से बनी हुई और आग में पक्की हुई मूर्ति प्राप्त हुआ है जिसे टेराकोटा कहा जाता है। लोथल में एक चित्रित वृद्ध भांड मिला है जिस पर कांवों और लोमड़ी का चिट्टा बनाया गया है। हड़प्पा कालीन सबसे विकसित बंदरगाह लोथल का विवरण मिलता है। लोथल से तराजू का पल्ला प्राप्त हुआ है। मम्मी के साथ चावल के दानों का साक्ष्य भी लोथल से प्राप्त हुआ है। अब आप देखते हैं कालीबंगा। कालीबंगा, इसका शाब्दिक अर्थ है काली रेग की चूड़िया होता है। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला के घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसका उत्खनन कार्य अमलानंद घोष, बीबी लाल तथा बीके थापा के नेतृत्व में हुआ। यहाँ के अनेक घरों में अपने अपने कुएं थे। हड़प्पावासी दो फसल उगाने की कला से परिचित थे। इसका साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा में जूते हुए खेत का प्रमाण मिला है। हल के साक्ष्य और हवन कुंड के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। और अगला है बनावली। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल हैं जिसको आपको याद रखना है। यह हरियाणा के हिसार जिला में रंगोई नदी के तट पर स्थित है और इसके उत्खननकार रविंद्र सिंह बिष्टे थे। जौ का प्रमाण बनावली से मिला है। बनावली से हल का प्रमाण भी मिला हुआ है, तो याद रखना है। अब अंतिम में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिसको आपको याद रखना है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दो सर्वाधिक महत्व के नगर थे और यह दोनों आपस में सिंध नदी के द्वारा जुड़ा हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है जो हरियाणा की घग्गर नदी पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता सबसे बड़ी विशेषता इसकी नगर योजना प्रणाली थी। हड़प्पा काल में नगरों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से होता था। पहला पश्चिमी भाग जो सामान्यतः ऊंचा होता था, इसमें राजमहल तथा शशाक वर्ग के लोग रहते थे। दूसरा पूर्वी भाग जो नीचे होता था, इसमें आम जनता निवास करती थी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत मकान का घर पक्की ईंटों से निर्मित होता था। सड़कों का निर्माण कच्ची ईंट या फिर मिट्टी से की सहायता से होता था। सबसे ज्यादा प्रिय देवता आद्य शिव या शिव थे। सबसे जो प्रिय पशु था एक सिंगी बैल या बसहा बैल, और सबसे आदरणीय जो पक्षी होता था पख्ता, और सबसे आदरणीय वृक्ष पीपल, और सबसे आदरणीय नदी सिंधु। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख फसलें गेहूं और जौ थी। हड़प्पा काल में व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर के आधार पर होता था। लेन देन में मुहर का प्रयोग होता था जो सिलखड़ी से बनी हुई होती थी। भारत में सबसे पहला मूर्ति पूजा का प्रमाण हड़प्पा काल में देखने को मिला है। इस सभ्यता के लोग देवी और देवता दोनों की पूजा किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता से मूर्ति के प्रमाण मिले हैं परंतु मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं, लेकिन इसी के समकालीन मिस्र और मेसोपोटामिया में मंदिर का निर्माण किया जाता था। हड़प्पावासी मूर्ति की पूजा में विश्वास रखते थे और हड़प्पावासी सूर्य की पूजा भी करते थे। हड़प्पावासी पशु पक्षी, नदी, झरना, पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी जीवों की पूजा करते थे। और हड़प्पा काल के लोगों का सबसे प्रिय पशु एक सींग वाला जानवर, इसको यूनिकॉर्न, जो गेड़ा हो सकता है या फिर भसहा बैल था, इसको मानते थे। हड़प्पावासी यज्ञ प्रथा से भी परिचित थे। विभिन्न अवसरों पर उनके द्वारा यज्ञ किए जाते थे। कालीबंगा, लोथल, बनमाली से अग्नि कुंड के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ के वासी यज्ञ के अवसर पर पशुओं की आहुति भी देते थे, जिसका साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन में बड़ी तादाद में ताबीज मिले हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जाता था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग भूत प्रेत में भी विश्वास रखते थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा से अनाज के बड़े बड़े कोटारों का प्रमाण मिला है, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि किसानों का राजस्व लिया जाता था। किसानों का राजस्व इसमें लिया जाता था, इन कोटारों से पता चलता है।
अनुमान लगाया जा सकता है। हड़प्पावासी लोहा से परिचित नहीं थे और इसके अन्य धातु जैसे सोना, चांदी, टीन, कांसा से परिचित थे। आर्थिक जीवन इनका जो हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। भारत में नगरीकरण का पहला साक्ष्य हड़प्पा काल में एक संपन्न कृषि व्यवस्था, पशुपालन, उद्योग धंधा तथा व्यापार वाणिज्य का विवरण मिलता है। हड़प्पा काल में कृषि व्यवस्था विकसित अवस्था में था। इस समय अतिशेष उत्पादन का विवरण मिलता है। हड़प्पा सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर, चावल, तिल, सरसों फसलों से अवगत थे। जो व्यापार था यहाँ पर हड़प्पा काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था और इस काल में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार के व्यापार का प्रचलन था। तो इस प्रकार से साथियों ये महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक बार और देखिएगा तो पूरी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। संक्षिप्त में मैंने बताने का प्रयास किया है। वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा तो एक लाइक का बटन अवश्य दबा दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल से जुड़ेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।